Hello everyone, class 8 maths zone exercise 1.2 question number second. Add the following rational numbers. आपको अभी तक फ्रैक्शंस पढ़ाए गए होंगे। फ्रैक्शंस को ही हम रेशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं a/b के रूप में। हायर स्टडीज़ में, हायर क्लासेस में रेशनल नंबर जो होता है यानी फ्रैक्शनल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर ए पे चलते हैं, जिसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। बोला गया -5/12 एंड -7/18 को ऐड करिए। तो ऐड करने के कंडीशन में हम किसका सिंबल यूज़ करते हैं, प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। तो लिखेंगे -5/12 प्लस -7/18। इनको हम सिंगल सिंबल में भी ला सकते हैं और डबल में भी रख सकते हैं। थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ता है। 12 और 18 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 36 आएगा। 12 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 36 आएगा। इनटू न्यूमरेटर हो जाएगा -5, यहाँ पे प्लस का सिंबल देंगे। 18 2 ज़ा 36 होता है। इनटू न्यूमरेटर -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू -5 हो जाएगा -15, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर ये भी आएगा नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 7 ज़ा 14 बाई 36 सेम रहेगा। जबकि आपको ऐड करने आता ही है। आप जो भी एडिशन फॉर्म करते हैं उसे डिटेल वे में लिखा करें, जिससे आपको भी समझ में आए और अन्य लोगों को भी समझ में आए। यहाँ पे दोनों इंटीजर क्या है, नेगेटिव है। जितने भी इंटीजर नेगेटिव होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन आंसर नेगेटिव होता है। 15 14 को ऐड कर देंगे तो 29 आएगा। जबकि ये दोनों नेगेटिव हैं तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी -29/36 आंसर आ जाएगा। बी दिया गया -1/6 एंड 3/10। ऐड करना है तो प्लस का सिंबल आएगा। -1/6 प्लस 3/10। 6 और 10 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 30। 6 5 ज़ा 30 इंटू न्यूमरेटर -1, प्लस का सिंबल है। 10 3 ज़ा 30 इंटू न्यूमरेटर 3, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू -1 -5, प्लस का सिंबल देंगे। 3 3 ज़ा 9। यहाँ पे दो इंटीजर हमारे पास हैं, एक नेगेटिव और एक क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में से हम नेगेटिव को माइनस कर सकते हैं। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। जबकि बड़ी वाली संख्या पॉजिटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 4 आएगा। बाई 30 होगा। जबकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम रेड्यूस कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 और 15 2 ज़ा 30। अब किसी एक नंबर से नहीं कटेगा तो आंसर 2/15 आ जाएगा। सी दिया गया -11/13 एंड 9/13 को ऐड करना है तो सेम कंडीशन, ऐड करना है तो प्लस का सिंबल देंगे। -11/13 प्लस 9/13। 13 और 13 का एलसीएम 13 आएगा, और न्यूमरेटर लिखेंगे -11 प्लस 9। 11 में से 9 माइनस कर देंगे, आएगा 2। और जबकि 11 ग्रेटर है और नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी -2/13 आंसर आ जाएगा। डी दिया गया 3/7 एंड 2/7। लिखेंगे 3/7 प्लस 2/7, एलसीएम 7 होगा। क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर देंगे। 3 + 2 हो जाएगा 5/7। ई दिया गया है 13/14 एंड 9/-7। क्लियर। आप ये समझ लें कि कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। और पॉजिटिव बनाने के लिए हम -1 से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में। तो जब भी हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म में, जैसे दिया गया है, यानी डेनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो 9/-7 दिया गया है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/-1 से। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +7, और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -9। तो यहाँ पे लिख दिया गया है -9/7। 14 और 7 का एलसीएम 14 आएगा। 14 1 ज़ा 14 इंटू न्यूमरेटर 13, प्लस का सिंबल। 7 2 ज़ा 14 इंटू न्यूमरेटर -9। 13 1 ज़ा 13, प्लस का सिंबल देंगे। फिर 9 2 ज़ा 18, यानी -18 होगा। ब्रैकेट हटा देंगे तो 13 और प्लस माइनस -18, यानी नेगेटिव हो जाएगा। बड़ी वाली संख्या नेगेटिव हो जाएगी तो 18 में से 13 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -5/14। एफ दिया गया है
6/15 एंड -7/25 लिखेंगे। 6/15 प्लस -7/25। यहाँ पे हम डायरेक्ट सिंगल, यहाँ पे सिंगल सिंबल का यूज़ करेंगे तो 6/15 का 6/15 और प्लस माइनस -7/25। 15 और 25 का एलसीएम 75 आएगा। 15 5 जा 75 इंटू न्यूमरेटर 6 माइनस 25 3 जा 75 इंटू न्यूमरेटर 7 6 5 जा 30 माइनस 7 3 जा 21। 30 में से 21 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9/75। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में रख भी सकते हैं, इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं किसी एक नंबर से। 3 से रिड्यूस करेंगे 3 3 जा 9 और 25 3 जा हो जाएगा 75। आंसर आ जाएगा 3/25। जी दिया गया 2 होल 5/7 एंड -3/-14। क्लियर है। एक टर्म आया था, आपको मैंने बताया था कि यदि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों सेम सिंबल में आते हैं तो आंसर पॉजिटिव होता है। यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है उसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का तरीका आप जानते ही हैं। डेनोमिनेटर से होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, जितना प्रोडक्ट आता है उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देते हैं और डेनोमिनेटर सेम रहता है। 7 2 जा 14 प्लस 5 19/7 प्लस का सिंबल 3/14 पॉजिटिव हो जाएगा। 7 और 14 कैल्शियम 14 होगा। 7 2 जा 14 इंटू 19 न्यूमरेटर प्लस 14 1 जा 14 इंटू न्यूमरेटर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 2 जा 38 प्लस 3 1 जा 3 38 में से 3 माइनस कर देंगे तो 41/14 ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं डिवाइड करके। 14 2 जा 28 28 माइनस कर देंगे 41 में से तो 13 आ जाएगा तो 2 होल 13/14 यानी डेनोमिनेटर सेम रहता है। h दिया गया 3 होल 3/4 एंड 4 होल 1/3। 3 4 जा 12 1 3 4 जा 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 3 जा 12 1 13/3। 4 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 12। 4 3 जा 12 इंटू न्यूमरेटर 15 प्लस 3 4 जा 12 इंटू न्यूमरेटर 13। 3 इंटू 15 हो जाएगा 45 प्लस 4 इंटू 13 हो जाएगा 52। दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 97/2। इस जो कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके। तो आ जाएगा आपका 8 होल 1/12। आपको कैसे कन्वर्ट करना है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं, यानी 97 में 12 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो 12 8 जा हो जाएगा 96 माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 1। यानी जो क्वेश्चन आता है उसे हम होल नंबर में लिखते हैं और जो रिमाइंडर आता है उसे न्यूमरेटर में, जो डिवाइज़र होता है वो डेनोमिनेटर में, यानी आंसर आ जाएगा 8 होल 1/12। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।